आज हम जानेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और TU-MU के बीच में रिलेशनशिप। अब देखिए आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमें पढ़ना है इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी और इन केस ऑफ एग्जैक्टली टू कमोडिटी। तो तीनों केसेस हमें पढ़ना है। ये दोनों केसेस आपके इस चैप्टर में है और इन केस ऑफ एग्जैक्टली टू कमोडिटी का एक अलग चैप्टर है, तो उसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी में सबसे पहले स्टेटमेंट, भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दैट पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन लिमिटेड बजट। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने लिमिटेड बजट में, अपने लिमिटेड बजट में। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो दिस लॉ स्टेट्स एंड एक्सप्लेन्स दैट पॉइंट एट विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इन केस ऑफ वन कमोडिटी में, एक कमोडिटी में कहां पर मिलेगा, विच विल बी गेट व्हेन प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम इक्वल। जहां पर प्राइस प्रोडक्ट का, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ commodity and marginal utility will become equal और marginal utility of money become 1। या तो फिर marginal utility of money क्या हो जाए, 1 हो जाए, या तो फिर प्राइस और MU इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन डेराइव्ड इन वर्थ रूपी। 1 रुपये में हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का जो फॉर्मूला होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू MU अपॉन PX, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 40 रुपये का आइटम खा रहे हैं, उस पर हमको जो है 80 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 40 रुपये के आइटम पे कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 80 का। तो हमारा 1 रुपये में कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 2 का, क्योंकि MU अपॉन प्राइस करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वर्थ रूपी, 1 रुपये में कितना सेटिस्फैक्शन। तो याद रखिएगा कभी भी सेटिस्फैक्शन हम अपने प्राइस से कम नहीं चाहते हैं, हमेशा क्या चाहते हैं कि हमको सेटिस्फैक्शन अपने प्राइस से ज़्यादा मिले। तो इसको हम शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू देखेंगे। देखिए यहाँ पर शेड्यूल, ये शेड्यूल गिवन है यहाँ पर यूनिट्स कंज्यूम्ड 1 2 3 4 5 6 तक, और प्राइस एक यूनिट का कितना है, 40 रुपये। अगर पहला यूनिट लेंगे तब भी 40 लेगा, दूसरा यूनिट लेंगे तब भी 40, तीसरा यूनिट लेंगे तब भी 40, चौथा यूनिट लेंगे तब भी 40। मतलब चाहे जितनी यूनिट ले लीजिए प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस 40 रुपये रहेगी, ठीक। पहले यूनिट पे सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 100 का, दूसरे यूनिट पे 90 का। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होता जाता है। सेटिस्फैक्शन हमेशा क्या होता है, कम होता जाता है। तो पहले पे 100, दूसरे पे 90, तीसरे पे 70, चौथे पे 40, पांचवें पे 0, छठवें पे -20। तो देखेंगे कि कहाँ पर प्राइस और MU इक्वल हो रहा है। प्राइस और MU इस लेवल पर, मतलब चौथा यूनिट खाने पर इक्वल हो रहा है, तो चौथा यूनिट क्या हो जाएगा, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। मैंने आपको 2 कंडीशन बताया, या तो प्राइस किसके इक्वल हो जाए, MU के, या तो फिर क्या हो जाए, MUM, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है डायग्राम। तो y एक्सिस पे हम MU और प्राइस शो करेंगे, x एक्सिस पे यूनिट्स कंज्यूम्ड शो करेंगे, यूनिट्स कंज्यूम्ड को शो किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्राइस जो है आपका, चाहे पहला यूनिट लो, चाहे दूसरा लो, चाहे तीसरा लो, चाहे चौथा, 40 पर रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है। MU जो है डिक्रीजिंग नेचर का होता है और MU जो है 0 भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा है। तो जहाँ पर भी MU और प्राइस इक्वल होगा उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और इस पॉइंट पर क्या होता है, MU और PX क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस पॉइंट पर MU और PX इक्वल होते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहा जाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर देखा जाए तो MU अपॉन PX, तो MU कितना है, 40 है, प्राइस कितना है, 40, तो 40 अपॉन 40 1 हो गया। तो जहाँ पर भी MU और प्राइस इक्वल होगा वहाँ पर MUM 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, हियर MU एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल where MUM is 1, so consumer will get his equilibrium when he will consume 4th unit of the commodity। जब वो चौथा यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसे क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देखिए एजम्पशन में कंज्यूमर मस्ट
कंज्यूम सिंगल कमोडिटी, एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा, ये नहीं कि 2-3 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी। एंड कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। ही मस्ट एक्सप्रेस हिज सेटिस्फैक्शन, अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करे। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, प्राइस ऑफ कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं पहले दूसरे तीसरे चौथे पे प्राइस क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है, नहीं। देखिए यहाँ पे जो मेन है वो क्या है आपका केसेस, जैसे कि सिचुएशंस अगर बनता है, अगर केस 1 बना, केस 1 बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर को जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा है 1 से, तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा। या क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर प्राइस कमोडिटी की 20 रुपये है और उसको मार्जिनल यूटिलिटी 40 का मिल रहा है, तो बताओ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कैसे आएगा। हाउ कंज्यूमर विल गेट हिज इक्विलिब्रियम व्हेन MUM इज ग्रेटर देन 1। तो हमें मालूम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है, जब MUM इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर क्या है, MUX अपॉन PX, भाई MUM किसके इक्वल होता है, MUM इज इक्वल होता है MUX अपॉन PX, तो MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन 1। बस खाली इसका हमने फॉर्मूला नीचे लिख दिया। अब अगर हम PX को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, MUX इज ग्रेटर देन PX, मतलब अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी और प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे पाएगा। हमें मालूम है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, जब MUX इज इक्वल टू क्या होता है PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड X, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी की किसके इक्वल हो, प्राइस के इक्वल हो, तब क्या मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MUX को अगर हम कम कर दें, भाई ये ज़्यादा है ना, अगर हम इसको कम कर दें तो क्या हो जाएगा, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं। तो याद रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी को कम करने के लिए हमें कंजम्पशन क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। देखो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कम करना, 90, 70, 40, 0, -20, तो यहाँ पर कमोडिटी को कंजम्पशन बढ़ाना पड़ता है 2, 3, 4, 5, 6, और अगर MU को बढ़ाना है तो कंजम्पशन को कम करना है। याद रखिएगा सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ का अगर बढ़ाना हो तो उसका कंजम्पशन कम कर दो। भाई अगर आपको मोबाइल का सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है तो क्या कि हम बहुत ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिले तो हम क्या करें, कंजम्पशन कम कर दें, कम यूज करें, बहुत कम यूज करें, तो हमको मन करेगा कितना यूज कर लें। जैसे घर में अगर कोई चीज़ कम बनती है तो मन करता है कितना खा लें, है ना। तो यहाँ पर अगर मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कम करना है तो खूब खाओ, सेटिस्फैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, फॉर यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट पाने के लिए हमको मार्जिनल यूटिलिटी को कम करना पड़ेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी को कम करने के लिए हम कंजम्पशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कंजम्पशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तब कंज्यूमर क्या पा जाएगा, MUX इज इक्वल टू PX हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा तो प्राइस के बराबर आ जाएगा, एंड कंज्यूमर विल गेट हिज इक्विलिब्रियम। जस्ट रिवर्स केस 2 है, अगर MU1 M मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर कम होगा 1 से, मतलब MUX अपॉन PX कम होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा, MUX इज स्मॉलर देन PX, मतलब प्राइस ज़्यादा होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X इज, अगर हम बढ़ा दें, मतलब इसको बढ़ा दें, ये कम है ना, इसको बढ़ा दें, प्राइस के बराबर कर दें, तो मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और कंजम्पशन अगर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, MUX इज इक्वल टू PX हो जाएगा, एंड कंज्यूमर विल गेट हिज इक्विलिब्रियम।